प्यारे बच्चों, अब तक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के भाग 1 व भाग 2 में हम लोगों ने अनुमापन के विषय में पढ़ा है। अगला पोर्शन जो बच्चों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह है गुणात्मक विश्लेषण अर्थात क्वालिटेटिव एनालिसिस। गुणात्मक विश्लेषण वास्तव में जब भी कोई पदार्थ आपको दिया जाए और ये कहा जाए कि आप इसको पहचानिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसको पहचानने की कोशिश करेंगे उसके रंग के आधार पर, गंध के आधार पर, उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर। अर्थात हम किसी भी पदार्थ को या उसके अवयवों को जब भी पहचानना होता है तो उसके गुणों का प्रयोग करके उसे पहचानते हैं और इसी सामान्य सी प्रक्रिया को ही गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। अर्थात अगर परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जाता है कि गुणात्मक विश्लेषण क्या है, तो आप बताएंगे कि भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर किसी पदार्थ अथवा उसके अवयवों के पहचान की प्रक्रिया को गुणात्मक विश्लेषण कहा जाता है। बच्चों, आपके कोर्स में गुणात्मक विश्लेषण का जो हिस्सा है वह मूल रूप से है लवण विश्लेषण और कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान। तो बच्चों देखिए, लवण विश्लेषण को समझने के लिए हमें यह देखना है कि लवण या साल्ट होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, साल्ट किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अम्ल व क्षार, एसिड व बेस के मिलने से बनता है उसे हम लवण कहते हैं। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब प्रश्न है कि एक उदाहरण से अगर हम समझें, जैसे HCl है और बेरियम हाइड्रॉक्साइड। आप जानते हैं कि HCl एक अम्ल है और बेरियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार है। जब इनकी क्रिया होती है, देखिए बन रहा है BaCl2 और 2H2। तो BaCl2 बेटा क्या है? लवण है। जब इस लवण को हम जल में घोलते हैं BaCl2 को, तो आप देखिए ये अपने आयनों में टूट जाता है, अर्थात हमें बेरियम 2+ आयन और क्लोराइड - आयन मिलता है। चूँकि बेटा इस लवण में आप अगर ध्यान से देखें तो ये बेरियम कहाँ से आया है? क्षार वाले हिस्से से आया है, इसलिए इसको हम क्षारीय मूलक कहेंगे। Cl- कहाँ से आया है? यह Cl के पास से आया है। चूँकि ये अम्ल का हिस्सा है इसलिए हम इसको अम्लीय मूलक कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि क्षारीय मूलक वह होता है जो धनावेशित होता है, अम्लीय मूलक वह होता है जो ऋणावेशित होता है, क्षारीय मूलक क्षार से प्राप्त होता है और अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त होता है। तो एग्जामिनर आपसे सबसे पहले तो लवण विश्लेषण का, जैसे साल्ट एनालिसिस का नाम आप लेंगे, वो यही पूछता है कि साल्ट एनालिसिस क्या है, अथवा वो पूछ देगा कि साल्ट एनालिसिस में आपको कौन सा मूलक मिला है या अम्लीय और क्षारीय मूलक से आप क्या समझते हैं। तो ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। क्षारीय मूलक वे मूलक होते हैं जो हमें क्षार से मिलते हैं, इन पर धनावेश होता है। अम्लीय मूलक वे मूलक होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है और हमें ये अम्ल से प्राप्त होते हैं। अब बेटा हम कुछ और उदाहरण ले लें अम्लीय और क्षारीय मूलक का अगर, तो देखिए यहाँ पर जैसे कॉपर सल्फेट एक लवण है, आप जल में डालेंगे तो Cu2+ मिलेगा, SO4 2- मिलेगा। Cu2+ क्षारीय मूलक है, SO4 यानी सल्फेट अम्लीय मूलक है। लेड नाइट्रेट अगर आप लेते हैं तो लेड Pb2+ क्षारीय मूलक है और NO3- अम्लीय मूलक है। तो आप इतने में अब समझ चुके होंगे कि किसी भी लवण को जब पानी में डाला जाता है तो वो 2 आयनों में टूटता है। धनावेशित आयन क्षारीय मूलक होता है, ऋणावेशित आयन अम्लीय मूलक होता है। और आपको लवण विश्लेषण में गुणात्मक विश्लेषण के द्वारा, यानी इन आयनों के गुणों के द्वारा इनकी पहचान करनी होती है। एक क्षारीय मूलक की और एक अम्लीय मूलक की आपको पहचान करनी रहेगी। एक लवण आपको कोई दिया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम अम्लीय मूलक की पहचान करेंगे। तो जैसा कि आप देखिए, अम्लीय मूलक कई हैं और सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बच्चों परीक्षण के दृष्टिकोण से इनको 3 भागों में बांटा गया है। और पहला भाग है तनु H2SO4 से क्रिया देने वाले अम्लीय मूलक। देखिए, जब आप टेस्ट ट्यूब में साल्ट ले लेंगे, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपने क्या लिया? साल्ट ले लिया। तो उस साल्ट में बेटा आप क्या करेंगे? पहले तनु H2SO4 डाल देंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप H2SO4 जैसे डालेंगे तो बुदबुदाहट के साथ बिना गर्म किए हुए अगर गैस निकलना शुरू हो जाती है और वो गैस गंधहीन होती है, रंगहीन होती है,
तो ज़्यादातर संभावना है कि वो कार्बोनेट आयन होगा अम्लीय मूलकों में। अगर गर्म करने पर सड़े अंडे जैसी गंध वाली कोई गैस निकल रही है तो ज़्यादातर संभावना है कि सल्फाइड आयन होगा H2-। इसी तरह से अगर गंधक के जलने की गंध आती है तो सल्फाइड आयन होगा। अगर भूरे रंग की गैस निकलती है तो यहाँ पर ज़्यादातर संभावना है कि जो भी आपको मूलक मिल रहा है वो नाइट्राइट आयन होगा। सिरके जैसी गंध है तो एसीटेट होगा। इस तरह से आप देखिए ये जो परीक्षण हैं जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सब के सब परीक्षण संभावित परीक्षण कहे जाते हैं, यानी ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं होते हैं। इन टेस्ट को आप एक संभावना मान सकते हैं कि ये आयन होंगे। तो बच्चों ये याद आपको रखना है, एग्ज़ाम में आपसे प्रैक्टिकल एग्जामिनर यही पूछता है कि आपको कौन सा मूलक मिला है और ये अम्लीय मूलकों के किस वर्ग में स्थित है। तो पहला वर्ग जैसा कि तन्वी H2SO4 का है उसमें कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट और एसीटेट आयन हैं। और ये वर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर साल्ट इस वर्ग से दिए जाते हैं, जिसमें कार्बोनेट के साल्ट, नाइट्राइट और एसीटेट के साल्ट की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है। कभी कभी सल्फाइड व सल्फाइड के भी साल्ट दिए जाते हैं। नाम में आपको इनमें ध्यान देना है कि सल्फाइड और सल्फाइड में केवल H2- है, सल्फाइड में SO3- है। तो आप ज़रूर याद रखेंगे। सही फार्मूला, सही चार्ज, ये सभी आपको मार्क्स देते हैं। टीचर आपसे प्रैक्टिकल करवाना कम, इनके फार्मूले, इनके सामान्य संभावित परीक्षण, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। इनको संभावित परीक्षण के आधार पर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इनके संपुष्ट परीक्षण भी करते हैं। लेकिन बच्चों एग्जामिनर ज़्यादातर वाइवा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो इन्हीं सामान्य प्रश्नों पर, संभावित परीक्षणों पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप लोग इस हिस्से को वाइवा के लिए भी कायदे से तैयार रखिए और परीक्षा में आपको प्रैक्टिकल करते समय अगर ये इतना पार्ट याद है तो आपको एक सही आयन को सिलेक्ट करने में आसानी होगी और जब आयन सही मिल जाता है तो आप उसके संपुष्ट परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ग जिसको हम कहते हैं सांद्र H2SO4 का वर्ग। सांद्र H2SO4 का वर्ग का मतलब बच्चों होता है कि अगर हमें टेस्ट डाइल्यूट वाले पार्ट में नहीं मिला तो फिर हम मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में फिर से मिक्सचर लेंगे, टेस्ट ट्यूब में जिसमें डाइल्यूट है उसमें आप सांद्र नहीं डालेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेके, बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं लेना चाहिए, इसमें आप सांद्र H2SO4 डालेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है जो कि मैं देखता हूँ बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि तन्व और सांद्र H2SO4 में डिफरेंस नहीं करते। बच्चों हर सीट के सामने हर स्टूडेंट के सामने जो सीट होती है वहाँ पर जो H2SO4 होता है वो जनरली तन्व H2SO4 रहता है और सांद्र H2SO4 हमेशा कॉमन सीट पे होती है जो पूरे लैब में 1 या 2 बनी होती हैं। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कब आपको सांद्र H2SO4 लेना है, कब तन्व H2SO4 लेना है। सांद्र H2SO4 को बहुत सावधानी से आपको हैंडल करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक भी होता है। तो अब देखिए सांद्र H2SO4 से जो टेस्ट देते हैं मूलक उसमें है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तीनों ये हैलोजन फैमिली से हैं और तीनों ही तीक्ष्ण गंध वाली गैस देते हैं। लेकिन इनको अलग करने का तरीका है कि आयोडाइड बैंगनी रंग की गंध देता है, ब्रोमाइड पीले भूरे रंग की गंध देता है और क्लोराइड रंगहीन कलर देता है। तीनों की गंध जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण का मतलब जैसे ही आप सूंघेंगे जैसे लगता है आपके नाक में कुछ डाल दिया गया हो, इस तरह से आपको बेचैनी होगी। तो समझ लीजिए कि ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड या आयोडाइड में कोई है और रंग से आप क्लियर कर सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि ज़्यादातर आपको क्लोराइड आयन दिए जाने की संभावना होती है। अब देखिए इनके टेस्ट क्या है। नाइट्रेट का, नाइट्रेट अगर होगा ये बड़े आसानी से पहचान में आता है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक H2SO4 और मिश्रण को हीट करना पड़ेगा। जब आप हीट करेंगे और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ यहाँ जो हिस्सा देख रहे हैं आप, यहाँ पर पीले रंग की गैस दिखाई पड़ेगी बच्चों। तो ये जो पीले रंग की गैस अगर दिखाई पड़ती है, हल्के भूरे रंग की या पीले रंग की, तो इसका मतलब ये नाइट्रेट की पॉसिबिलिटी
होती है। और फाइनल करने के लिए अगर इसमें आप तांबे की छीलन डाल देते हैं तो इसका रंग और तेज होता है और गैस तेज़ी से निकलने लगती है। एक और ग्रुप है ऑक्जेलेट आयन का। ये रंगहीन नीली लौ के साथ जलने वाली गैस देता है। ये वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण देता है बच्चों। तो ये आप याद रख सकते हैं। ज़्यादातर इनमें से जो इम्पॉर्टेंट आयन हैं आपको एग्जाम में ज़्यादा दिए जाते हैं वो क्लोराइड है और नाइट्रेट है। इनके टेस्ट आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। आगे देखिए कौन सा वर्ग है। अगला वर्ग है बच्चों विशेष वर्ग, जिसमें से आपके कोर्स में केवल 2 मूलक हैं। एक है सल्फेट और एक है फास्फेट। सल्फेट का एकमात्र टेस्ट है, फास्फेट का भी एकमात्र टेस्ट है। यही संभावित टेस्ट भी है और संपुष्ट टेस्ट भी है। सल्फेट का टेस्ट बच्चों है, अगर आप बेरियम क्लोराइड के साथ इसको मिलाते हैं, इसके विलयन में साल्ट आप ले लेंगे, साल्ट में थोड़ा सा जल डालेंगे, उसको घोल लेंगे, मूल विलयन बना लेंगे। मूल विलयन में आप जैसे ही बेरियम क्लोराइड को डालेंगे आपको सफ़ेद और शेप मिल जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें सल्फेट निश्चित है। फास्फेट का टेस्ट बेटा क्या है? फास्फेट का टेस्ट अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ किया जाता है। तो आप अगर अमोनियम मॉलिब्डेट से इसे ट्रीट करेंगे तो पीला रंग आपको प्राप्त होगा। तो आप ये जान सकते हैं कि इसमें फास्फेट पॉसिबल है। अब बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया ये सभी मूलक हमें पढ़ने हैं, जानने हैं, लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मूलक हैं जिनके दिए जाने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। हम उनके विषय में थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। एक है कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट। तो आइए इनके विषय में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। अब बच्चों इनमें पहला मूलक जो है वह है कार्बोनेट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। ज़्यादातर परीक्षाओं में किसी न किसी बच्चे को ये ज़रूर मिलते हैं कार्बोनेट के साल्ट। तो कार्बोनेट के साल्ट की सबसे अच्छी पहचान ये है कि जैसे ही आप H2SO4 डालेंगे देखेंगे कि उसमें बुदबुदाहट होगी। कान के पास ले जाएंगे तो सनसनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ेगी और ये सनसनाहट की आवाज़ CO2 गैस के नाते होता है। बच्चों जो सबसे ज़्यादा पूछता है टीचर वो यही पूछता है कि बुदबुदाहट में निकलने वाली गैस कौन सी है। तो आपको याद रखना चाहिए कि यही सामान्य सी गैस जो हम अपनी सांस के बाद छोड़ते हैं CO2, वही गैस यहाँ भी निकलती है और ये सनसनाहट के साथ निकलती है अगर कार्बोनेट है। अगर इस गैस को एक यू ट्यूब के माध्यम से, यू ट्यूब क्या होता है, जैसे 2 टेस्ट ट्यूब अगर आप लिए हैं इनको जोड़ने के लिए एक यू ट्यूब इस तरह की आती है। ये आपके कॉलेज में मिल सकती है, आप बात अगर करें। इसमें यहाँ कार्क लगा होता है जिससे कि गैस बाहर न जा पाए। इसको आप हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब को, तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो सीधे यहाँ जाती है। इसमें आप लाइम वाटर यानी चूने का पानी रखते हैं। चूने का पानी क्या होता है कभी कभी टीचर पूछता है, तो CaOH ट्वाइस, इसी को हम लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? लाइम वाटर या चूने का पानी। किसको? CaOH ट्वाइस को। जब भी इसमें CO2 पास किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में। ये रिएक्शंस बच्चों आपको याद रखना है। CaCO3 के नाते ही जब हम इसको पास करते हैं तो उस विलयन का रंग दूधिया हो जाता है और दूधिया रंग अगर आ जाता है तो CO2 आप मान के चलिए कि निश्चित है। इसको और कंफर्म करने के लिए अगर हम देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें तो ये दूधिया रंग गायब हो जाता है, फिर से हमें रंगहीन जलीय विलयन मिलता है। इसका कारण है कि जब CO2 आप ज़्यादा पास करते हैं तो जो CaCO3 बना था, अविलेय था जल में, दूधिया रंग दे रहा था, ये CO2 की अधिक मात्रा में जल के साथ मिलकर के कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है और ये जल में विलेय है, इसलिए रंगहीन हो जाता है। तो टीचर ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा है कि आप कार्बोनेट पाए हैं तो ये बताइए कि इसमें गैस कौन सी निकलती है। आप बताएंगे CO2, कहेंगे आप संपुष्टि परीक्षण बताइए, आप कहेंगे कि चूने के पानी में हमने प्रवाहित किया, तो वो पूछ सकते हैं कि चूने का पानी क्या होता है। तो आपको बता देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH ट्वाइस को हम चूने का पानी कहते हैं। इसका बहुत तन विलयन होता है। अब वो कहेंगे कि दूधिया रंग कहाँ से आता है, तो आपको करना है कि CO2 रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वो कहेंगे जब CO2 ज़्यादा पास करते हैं तो और बनना चाहिए, दूधिया रंग बढ़ जाना चाहिए, वो गायब क्यों हो जाता है? तो उसका कारण है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो जल में विलेय होता है और रंगहीन विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये इसके प्रश्न संभावित और उत्तर हैं।
आइए हम लोग देखते हैं सल्फाइड आयन को। बच्चों सल्फाइड आयन भी महत्वपूर्ण है, दिया जाता है अक्सर। तो अगर सल्फाइड आयन दिया जाएगा तो देखिए इसका रिएक्शन या आगे जितने भी आप रिएक्शन देखेंगे उनमें ज़्यादातर में आयन एक्सचेंज पहले होता है। जैसे Na2S का Na और H2SO4 का SO4, यानी एक का धन दूसरे के ऋण से मिल जाता है तो क्या बन गया Na2SO4। इसका H और इसका S मिला तो क्या बना H2S। यही H2S गैस निकलती है जो सड़े अंडे जैसी गंध वाली होती है। आपके कॉलेज में जो किप्स ऑपरेटर्स लैब में रहता है जहाँ से आप लोग H2S गैस निकालते हैं वो उसकी भी गंध उसी तरह की होती है जैसे आप यहाँ पर H2S की उपस्थिति में प्राप्त करेंगे। अब बच्चों ये गैस जो निकल रही है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए अगर आप एक फ़िल्टर पेपर ले लीजिए और उस फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट से थोड़ा सा भिगो लीजिए और टेस्ट ट्यूब जो होती है उसी के मुंह पे आप ले जाइए। तो देखिए आप जैसे ही टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ले जाएंगे, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें से गैस निकल रही है, इसके मुंह पर जैसे ही आप लेड एसीटेट CH3CO ट्वाइस PB से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी देर में काला रंग जमने लगता है। उस काले रंग का कारण होता है लेड सल्फाइड का बनना जो काले रंग का होता है और इस पर प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाता है जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा एक टेस्ट जो बहुत बार पूछा जाता है कि अगर इसमें हम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दें तो हमें बैगनी रंग मिलता है। अब असली क्वेश्चन टीचर पूछता है भैया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आप फार्मूला बताएं। देखिए ऐसे देखने में बड़ा जटिल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इस फार्मूले को देखिए तो आपको याद हो जाएगा। Na2FeCN6 आप अक्सर देखते होंगे कि एक कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा होगा FeCN6 एक आयन होता है। तो अगर इसका एक CN हटा करके इसको 5 कर दें और इसमें हम NO जोड़ दें तो इसी को हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं। जब ये सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करता है, अपना रिएक्शन भी बहुत आसान है। ये यस जो होता है NO के साथ जाकर के देखिए जुड़ गया है यहाँ पर और सोडियम ऐड हो गया, यानी Na4FeCN5NOS बनता है जो बैगनी रंग का होता है। तो ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। सोडियम प्रोसाइड का सलूशन रहता है टेस्ट लैब में आपके, उसको अगर मिला देंगे तो बैगनी रंग आपको मिल जाएगा। आगे देखिए हम लोग देखते हैं सल्फाइड आयन का टेस्ट। बच्चों ये थोड़ा सा संभावना इसकी कम होती दिए जाने की, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर सोडियम सल्फाइड है जैसा मैंने बताया था डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, यहाँ भी आयनों का एक्सचेंज होगा, इसका माइनस वाला इसके साथ जाएगा और सोडियम का जाएगा सल्फेट के साथ, तो सोडियम सल्फेट बन गया। अब H2 और SO3 मिलके बनाते क्या हैं, एक एसिड वीक H2SO3, लेकिन बच्चों ये बहुत अनस्टेबल होता है और तुरंत टूट जाता है H2O प्लस SO2 में। तो आप देख सकते हैं कि H2O SO2 यहाँ जो बना है वास्तव में H2SO3 के टूटने से बनता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है यही जले हुए गंधक के समान गंध देता है। अब बच्चों इसका फाइनल टेस्ट हम अगर करना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ एक फ़िल्टर पेपर हम टेस्ट ट्यूब के मुख पर ले जाएंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक है जो SO2 को ऑक्सीकृत कर देता है सल्फेट आयन में और वह सल्फेट आयन क्रोमियम के साथ मिलकर के क्रोमियम सल्फेट बना लेता है और ये क्रोमियम सल्फेट हरे रंग का होता है। तो इस तरह से बच्चों सल्फाइड का टेस्ट आप देख लिए होंगे कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो क्रोमियम सल्फेट बनाती है इसका रंग हरा होता है। तो दो क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनते हैं कि सल्फाइड आयन के टेस्ट में कौन सी गैस निकलती है SO2। अभी आपसे इसके पहले हमने सल्फाइड कहा था, यहाँ पे कौन सी गैस निकली H2S। तो ये आपको याद रखना है। आप चलिए देखिए कि यहाँ पर हरा रंग किसके नाते आ रहा है, क्रोमियम सल्फेट के नाते। यहाँ पर सल्फाइड में बैंगनी रंग क्यों आया था, सोडियम के नाइट्रोप्रोसाइड के साथ थायो सल्फेट यानी NOS बनाने के कारण। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाइट्राइट का टेस्ट। बच्चों नाइट्राइट का टेस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं H2SO4 जैसे आप डालेंगे यहाँ पर NaSO4 के साथ जाएगा HNO2 के साथ और HNO2 नाइट्रस एसिड, इसका नाम क्या है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो बनता है
ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये भी टूट जाता है तुरंत H2O, 2NO और O में। यह 2NO एयर से फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना लेता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो भूरे रंग की गैस निकलती है वास्तव में ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं बच्चों NO को, और NO2 कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्राइट के टेस्ट में जो पीले भूरे रंग की गैस निकलती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसका जब संपुष्ट परीक्षण करना होता है तो क्या करते हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च से भीगा हुआ फिल्टर पेपर ले जा कर के टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास रखते हैं। तो बच्चों NO2 जो होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और I- आयोडीन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यही आयोडीन स्टार्च पेपर को नीला रंग देता है। तो आप रिएक्शन भी याद रखिए, और जो ज़्यादातर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकलती है नाइट्राइट के टेस्ट में, तो आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस पोटेशियम आयोडाइड के फिल्टर पेपर को नीले रंग में क्यों बदलती है जब स्टार्च लगा होता है, क्योंकि ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, और आयोडीन जो होता है यह स्टार्च के पेपर को मिक्स के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका रंग नीला होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों अब एसीटेट का टेस्ट। एसीटेट के टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ये भी डाइल्यूट H2SO4 से ही टेस्ट देता है, और डाइल्यूट H2SO4 से जब टेस्ट देगा तो Na जाएगा SO4 के साथ, H जाएगा CH3CO के साथ और बना लेगा एसिटिक एसिड। आप जानते हैं कि हमारे घर में जो सिरका होता है वो एसिटिक एसिड ही होता है, इसलिए ये गंध भी देता है, किसकी, सिरके जैसी गंध देता है। तो जब भी H2SO4 डालने पे आपको सिरके की गंध मिले तो इसका मतलब वहाँ पर एसिटिक एसिड बन गया है। अब बच्चों अगर इसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिला के हथेली पे रगड़ा जाए तो फिर से एसिटिक एसिड ही बनेगा और उसकी गंध हमें दोबारा मिलती है। तो ये संपुष्ट परीक्षण में है कि अगर हम मिक्सचर को ले लें और ऑक्जेलिक एसिड ले लें, इनको हथेली पर रखें, 2 बूंद पानी डाल के इनको रगड़ें तो एसिटिक एसिड की गंध आती है, जो इस एसिटिक एसिड के बनने के कारण होती है। एक टेस्ट इसका और होता है फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करने पे अगर एसीटेट है तो वो हमें भूरा अवक्षेप FeOH का देता है। भूरा अवक्षेप पाने से पहले अगर FeCl3 हम मिलाते हैं तो ये लाल रंग का पहले बनाता है फेरिक एसीटेट, और फेरिक एसीटेट जल से अपघटित हो जाता है और भूरे रंग का FeOH देता है। तो पहले लाल रंग प्राप्त होता है जो धीरे धीरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये टेस्ट किसका है, एसीटेट का। अब एसीटेट आयन के टेस्ट के बाद हम लोग देखते हैं क्लोराइड का टेस्ट। सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है ये, कांक H2SO4 के साथ रिएक्शन देता है क्लोराइड। अभी तक हमने जितना पढ़ा वे सभी आयन डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट दे रहे थे, जिसमें हमने देखा कि कार्बोनेट था, सल्फाइड था, दोनों पे 2- है, नाइट्राइड था NO2, इस पर 1- है, CH3COO- एसीटेट सिंगल चार्ज। इनका हमने टेस्ट बच्चों देखा है। देखिए बच्चों एक बात बताएं, ये थोड़ा सा उबाऊ टाइप लगता है क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो आप लोग रिएक्शंस को लिख कर याद करिए। लिखेंगे 1 बार 2 बार तो आपको इतना आसानी से याद होगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि जिसको हम इतना टफ समझते थे ये कैसे इतना आसान है। केवल 1-2 बार आप रिएक्शन देखिए, आपको खुद आसान लगेगा, पूरा का पूरा टेस्ट आपको याद हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर करना है, आप टेस्ट इनका लिख करके रिएक्शन याद करें, जिससे आपको पूरा टेस्ट याद हो जाएगा और आप रीजन भी बता सकेंगे। तो आइए देखते हैं अब हम लोग क्लोराइड का टेस्ट कैसे होता है। क्लोराइड के टेस्ट में जैसा कि हमने बताया, जब हम सांद्र H2SO4 कांक H2SO4 इसमें मिलाते हैं बच्चों, तो यहाँ भी सेम वही रीजन होता है। Na जाता है SO4 के साथ, H जाता है Cl के साथ। ये जो HCl गैस निकलती है वास्तव में यही तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, जो दम घोटू गैस होती है, पंगेंट स्मेल। और इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट एक बहुत अच्छा है कि आप अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में भीगी हुई एक छड़ ले जाइए, इस छड़ को क्या करिए, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में भिगोइए और जो टेस्ट ट्यूब है उसके मुंह के पास ले जाइए। जो गैस निकलती है जब इसके संपर्क में आती है तो यहाँ सफ़ेद धुआं
उठता है, अगर सफ़ेद धुआं उठ रहा है तो ये धुआं किसका होगा, NH4Cl का। टीचर अक्सर यही पूछ देता है कि जो धुआं क्लोराइड के टेस्ट में NH4OH से भीगी छड़ पे निकला वो किसका था, तो वो सफ़ेद धुआं NH4Cl का है। ये आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका एक और टेस्ट, वह है बहुत ही फेमस टेस्ट है बच्चों, बहुत जगह ये काम देगा आपको, कि अगर सिल्वर नाइट्रेट हम डाल देते हैं तो सफ़ेद AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये देखिए, एक स्टेप दो स्टेप अगर आपको टेस्ट याद है तो भी बहुत है, पर्याप्त है। आगे भी आप पूरा याद करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कम से एक दो स्टेप तो आपको याद कर ही लेना चाहिए। अब बेटा जब AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो इस पर अगर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हम डाल दें तो इस पर ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि ये एक साल्ट बना लेता है। अब ये साल्ट जो होता है, अगर इसमें कांक HNO3 आप डाल दीजिए तो फिर से AgCl का प्रेसिपिटेट दे देता है। एक अगला टेस्ट है, आप यहाँ तक भी इसको फिनिश कर सकते हैं कि AgCl, जब भी हम NaCl में AgNO3 डालते हैं, यानी क्लोराइड के किसी भी सोल्यूशन में हम AgNO3 डालते हैं तो हमें AgCl मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट, जो अमोनिया में आसानी से घुलनशील है। यह एक साल्ट है बेटा, डाई एमीन सिल्वर क्लोराइड। चलिए अब देखते हैं नाइट्रेट का टेस्ट, एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट। नाइट्रेट का जो टेस्ट होता है बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी सेम वही कंडीशन होती है। Na जाता है SO4 के साथ, यह जाता है HNO3 के साथ, तो हमें 2HNO3 मिला और Na2SO4 मिला। HNO3 कांक कंडीशन में जब बनता है तो ये टूट जाता है और भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो गैस निकली थी नाइट्राइट में, और O2+H2 हमें मिलता है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, ये पीले रंग की होती है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। और अगर आप कापर टर्निंग डालें, कापर की छीलन डाल दें तो ये और भी तेज़ भूरे रंग की गैस निकलती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। अब नाइट्रेट आयन का एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट जो ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसे रिंग टेस्ट कहते हैं, वो कभी कभी टीचर पूछता है, और पूछता है कि भूरा छल्ला जो बनता है क्यों होता है। तो पहले देखिए टेस्ट क्या है। अगर हम फेरस सल्फेट लें, मान लीजिए कि रिंग साल्ट में नाइट्रेट प्रेजेंट है, अगर नाइट्रेट होगा बेटा तो फेरस सल्फेट का ताज़ा विलयन इसमें सबसे पहले आप डाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट का ताज़ा विलयन होना चाहिए। अगर ये पुराना विलयन होगा तो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको टेस्ट रिंग टेस्ट करना हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है, तो आपको उसमें क्या मिला देना चाहिए, ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट। अब ताज़े फेरस सल्फेट में आप H2SO4 मिलाने के बाद, H2SO4 इस दीवार के सहारे परख नली को या टेस्ट ट्यूब को आप टेढ़ा करेंगे, और टेढ़ा करके दीवार के सहारे इसमें कुछ बूंद H2SO4 की डालेंगे, जो धीरे धीरे यहाँ जाएगा, और कुछ देर आप रुकेंगे। तुरंत नहीं बनती है रिंग, इसलिए ध्यान देना है। कुछ देर आप रुकेंगे तो जो दो सॉल्यूशन थे इनके जंक्शन पर, या कभी कभी थोड़ा सा अलग पोजीशन ऊपर या नीचे भी बन सकता है, एक भूरे रंग का छल्ला बनता है जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। चूँकि ये भूरा रंग का छल्ला एक रिंग के फॉर्म में बनता है, इसीलिए इसको हम रिंग टेस्ट कहते हैं। ये जो छल्ला बनता है बेटा, ये फेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट के नाते बनता है। इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से ये नाइट्रेट का टेस्ट हो गया बच्चों। जैसा कि सल्फेट का टेस्ट हम आपको बता ही चुके हैं कि सल्फेट जो होता है SO4 2-, इसमें हम जब बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो ये इससे रिएक्ट करता है और बना लेता है BaSO4, जिसका सफ़ेद अवक्षेप हमें मिल जाता है, और +2Cl- अलग हो जाते हैं। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, ये टेस्ट भी हमें बताता है कि इसमें सल्फेट है। बहुत आसान सा टेस्ट है बच्चों, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर अब बेरियम कभी भी दिया गया है आपको, तो इसका भी आप टेस्ट जान सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड H2SO4 डालने पे वाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो इसका मतलब उसमें बेरियम भी प्रेजेंट है। इस तरह से सल्फेट का टेस्ट हो गया। आप बता सकते हैं कि सल्फेट के टेस्ट में जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। इस तरह से हम लोगों ने आयनों में एनायनों का टेस्ट बच्चों पढ़ लिया। ये रिएक्शंस आप याद रखें। कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करें। बच्चों ये टेस्ट थोड़ा सा
लिख के आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो आप इन्हें तैयार रखें। अगले पार्ट में हम आपको क्षारीय मूलकों के टेस्ट के विषय में बताएंगे और उनके वाइवा से संबंधित जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।